हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पार्ट 3 बेसिक फैक्ट्स अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आज हम अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इसके बाद चर्चा करेंगे गॉस थ्योरम का। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया से जो भी हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस करता है उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने की बात हो तो इसको हम लिख सकते हैं फाई बराबर ई ए। अब फाई क्या हो गया, तो फाई हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और ए हो गया एरिया वेक्टर। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई। और ये क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द एरिया। अब कोई भी भौतिक राशि का जो हम अध्ययन करते हैं तो हम क्वेश्चन पूछते हैं कि वेदर इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, तो हम समझें कि ये स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद अगर हम एसआई यूनिट की चर्चा करें तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। इसके बाद फ्लक्स फॉर क्लोज्ड सरफेस की बात अगर करें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस ई इंटू डी एस। फ्लक्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द एरिया, तो ये हो जाएगा ई डॉट ए। तो जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो फाई बराबर 0 हो जाएगा। अब इसी चीज़ को ध्यान में रख करके अब जो बहुत महान वैज्ञानिक हुए गॉस, तो गॉस साहब का जो है सो उन्होंने इस पर नियम दिया क्लोज्ड सरफेस के लिए जब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू तो उसको हम गॉस थ्योरम के नाम से जानते हैं। आइए अब समझते हैं कि व्हाट इज़ गॉस थ्योरम। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो इसमें हम एक क्लोज सरफेस लेते हैं और उसके उसे सेंटर से हम दूरी पर हम लेते हैं, कुछ दूरी पर एक पॉइंट लेते हैं, वहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो ये जो हो जाएगा फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। टोटल जो चार्ज होगा उसमें हम एप्सिलॉन नोट से जो भाग देंगे, टोटल चार्ज का जो एप्सिलॉन नोट टाइम्स होगा वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस। तो कोई भी क्लोज सरफेस जो हम लेते हैं उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान निकालते हैं तो उसमें हमको इस गॉस थ्योरम से, गॉस लॉ से बहुत फ़ायदा मिलता है। तो क्या है गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम जो हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नोट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अगर टोटल चार्ज हमारा क्यू है तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ओवर द क्लोज्ड सरफेस वो हो जाएगा फाई, और फाई बराबर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो क्यू हो गया हमारा टोटल चार्ज और एप्सिलॉन नोट जो हो गया हमारा परमिएबिलिटी हो गया। अब फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, हम जो इन्फिनाइटली स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर लेते हैं तो उसके चलते जो फाई हो जाएगा वो हो जाएगा फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फाई बराबर ई इंटू डी एस, तो फाई 2 बराबर हो जाएगा फॉर क्लोज्ड सरफेस ई इंटू डी एस बराबर इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड सरफेस ई इंटू यूनिट वेक्टर एन इंटू डी एस, और वो हो जाएगा बराबर ई इंटू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस डी एस बराबर ई 2 पाई आर एल। तो गॉस लॉ के हिसाब से हो जाएगा फाई बराबर 1 एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू, और ये बराबर हो जाएगा ई 2 पाई आर एल बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, इम्प्लाइज दैट ई बराबर क्यू अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नोट एल। तो इस तरह से ई का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर। अब ये गॉस थ्योरम हो चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो, सब के लिए हम अलग से वीडियो देंगे। अभी 3 ठो वीडियो मैंने दिया है, ये बेसिक कंसेप्ट के बारे में है। अब लास्ट में हम चर्चा कर लेते हैं फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। तो ये हो जाएगा कि ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर आउटसाइड, एक हो जाएगा ई बराबर
Q upon 4 pi epsilon naught R square on the surface E is equal to 0 inside। तो इस तरह से हम थोड़ी सी चर्चा किए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का और गॉस लॉ का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम ठीक से नहीं समझते हैं तो गॉस थ्योरम को भी नहीं समझेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ लें कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, ये हो जाएगा 5 बराबर EA। 5 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, E हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और A हो जाएगा एरिया वेक्टर। और गॉस लॉ की बात करें तो ये हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। और इस तरह से गॉस थ्योरम को अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो हम कर सकते हैं कि 5 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसके लिए हम एक क्लोज्ड सरफेस लेते हैं और क्लोज्ड सरफेस में एक पॉइंट लेते हैं और वहाँ पर हम निकाल करके ये साबित करते हैं कि कैसे जो एक क्लोज्ड सरफेस के लिए जो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जो होता है वो होता है हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस। बस इतना ही ध्यान रखना है कि 5 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको 2 बार 3 बार दोहरा लीजिए, इसको समझ लीजिए। तो गॉस थ्योरम जो है इसका बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, बहुत ज़्यादा उपादेय है ये गॉस थ्योरम। कौन चीज़ के लिए? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए ओवर ए क्लोज्ड सरफेस। और सिंपल सा है, अगर मैथमेटिकली हम लोग समझें इसको तो 5 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम लैंग्वेज में इसको व्यक्त करें तो क्या करेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ये आपको 2 नंबर में भी पूछेगा और लॉन्ग आंसर